वेलकम टू स्टूडेंसी। मेरे साथ एक और कैंडिडेट है जो कि एपीएफसी का इंटरव्यू देके बाहर आया है। इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू हॉल में क्या पूछा गया, साथ ही इनकी जो जर्नी रही है उससे आपको क्या मैसेज मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन, इंटरव्यू फेयर कर दीजिए आप। थैंक यू। क्या नाम और आपका मीडियम अटेम्प्ट, वो सारी चीजें बताएं। मेरा नाम अमित कुमार है और ये मैंने ईपीएफसी का इंटरव्यू दिया था और काफ़ी कॉर्डियल इंटरव्यू था। अच्छे से सारा क्वेश्चन पूछा, 20-25 मिनट इंटरव्यू चला और मेरी जॉब के बारे में और जो भी डाउट से रिलेटेड मेरी डिग्री के बारे में ये सारी चीज़ पूछी गई। ठीक है, आपका बैकग्राउंड जो आपने बताया कि आपने क्या पढ़ाई वगैरह की। हाँ, मैंने आईआईटी आईएसएम धनबाद से बीटेक किया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ओके। और उसके बाद मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब की है एज ए इंस्पेक्टर। सीजीएल के थ्रू हुआ था या क्या? हाँ, सीजीएल के थ्रू हुआ था। ओके, तो जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने जॉब के बारे में ही पूछा कि आप जो एक्सपीरियंस ला रहे हैं जॉब से, उसका आप यूज़ कैसे करोगे इसमें ईपीएफसी में? सबसे पहला क्वेश्चन इसी बारे में था कि जो जॉब एक्सपीरियंस आपका रहा है, उसको कैसे आप इस डिपार्टमेंट में यूज़ करोगे? क्या आप नया चीज़ करना चाहोगे ईपीएफओ में एज ए ईपीएफसी? और उसके बाद क्वेश्चन कुछ अगर रिवील करते चले। हाँ, उसके करंट से बाद क्या था, स्टैटिक से क्या था, हॉबी से क्या था, वो सारी चीज़। हॉबीज़ से तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा मुझसे तो। करंट में। हाँ, करंट से उन्होंने पूछा कि मेरी जो हॉबी डाली थी मैंने जियोपॉलिटिकल, तो उसके बारे में थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन था कि अ, अभी जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? तो उसके बारे में बताया मैंने और मेरी एक हॉबी थी कि प्लानियरिंग करके थी, तो उसके बारे में भी पूछा उन्होंने कि ये क्या होती है और आप इसके बारे में क्या बता सकते हो? जो कुछ एथिक्स से रिलेटेड, एथिकल ओरिएंटेड था, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ ऐसा सिचुएशन वगैरह दिया। सिचुएशन उन्होंने पूछा कि लाइक एज ए पीएफसी आप उसमें डिपार्टमेंट में क्या चीज़ चेंज लाना चाहोगे, क्या बदलना चाहोगे? और मेरे जो जॉब है एज ए इंस्पेक्टर उसके बारे में भी पूछा उन्होंने कि इस जॉब के बारे में बताइए, आपका क्या काम है, आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, आप क्या काम करते हो? तो उसके बारे में भी मैंने बताया। ओके, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो अब उसमें भी अपीयर हुए थे एक दो बार। नहीं अभी तक मैं उसमें अपीयर नहीं हुआ हूँ। एग्जाम दे रहे हैं। प्रीलिम्स हैं, यस एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा, तो सर थोड़ा सा जो नहीं जानता है एपीएफसी के बारे में, उसके बारे में थोड़ी फॉर्मेटिंग बताएं कि उसका पैटर्न, थोड़े से सिलेबस, उसकी कैसे प्रोसेस क्या ये होता है। एक्चुअली एपीएफसी का एग्ज़ाम रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है, 7-8 साल में एक बार नोटिफ़िकेशन आता है और काफ़ी अच्छी जॉब है, ग्रेड ए जॉब है और एग्ज़ाम में उसका होता है कि पहले एक रिटन एग्ज़ाम होता है मेंस में और उसको क्वालीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होता है। मेंस में सब्जेक्ट होते हैं जो जनरली हमारे यूपीएससी का हाँ हाँ, जो वही प्रीलिम्स होते हैं वही सारे सब्जेक्ट होते हैं। थोड़े अलग होते हैं लेकिन उनका ज़्यादा वेटेज नहीं है। वो थोड़ा सा इसमें इंश्योरेंस वगैरह ऐड हो जाता है। अकाउंट्स थोड़े और ऐड हो जाते हैं, हाँ, लेबर लॉज थोड़े ऐड हो जाते हैं। मेजॉरिटी वही रहती है लेकिन। लेबर लॉज वगैरह से कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए। नहीं, मुझसे नहीं पूछा लेबर लॉज के बारे में, ईपीएफओ से ही पूछा और इनकम टैक्स के बारे में ज़्यादा पूछा। ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे ईपीएफ को बारे में क्या पूछा और इनकम टैक्स के बारे में कुछ इनकम अगर। टैक्स के बारे में मैं उन्होंने एक्चुअली इसलिए डिटेल पूछ रहा हूँ, थोड़े से हाँ, आइडिया हो जाएगा एज जो न्यू बिगनर्स वगैरह हैं उनको। इनकम टैक्स के बारे में उन्होंने पूछा कि आप मतलब जो आपके फंक्शंस हैं वहाँ पे क्या करते हैं हम्म। और आप जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो यहाँ पे करेंगे उसके बीच में आप क्या एक्सपीरियंस ला रहे हो, वो यूज़फुल है कि नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा पूछा। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तो ये जर्नी कैसे आप जॉब के साथ यूपीएससी थोड़ा जैसे एग्जाम चैलेंजिंग को। होता है लेकिन आप यदि डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं तो मैनेज हो जाता है क्या इज़िली। स्ट्रेटजी थी आपकी, बुक लिस्ट वगैरह स्ट्रेटजी कैसे मैंने फॉलो। एक्चुअली ईपीएफओ के लिए ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की थी, मेरा फोकस यूपीएससी था, हम्म। बट उसके साथ अच्छे से तैयारी कर रहा था तो इसमें भी हो गया। मैंने 1 मंथ पहले थोड़ा लेबर लॉज भी रिवाइज़ कर लिए, हम्म। उससे हो गया, उससे मैनेज हो गया। ठीक है सर, विश हाँ, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरव्यू अटेंड करने। थैंक यू। सर आप अपना नाम मीडियम अटेंड करता है। अंगदप्रीत नाम है मेरा हम्म। एंड इंग्लिश मीडियम अटेम्प्ट है मेरा। ठीक है, इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए। वो बहुत वैसे तो बहुत चिल है, बहुत पोलाइट है। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आप पूरे कंफर्टेबल हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए एंड कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो वी आर जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन। तो उसके बाद बस आपसे वो थोड़ा-सा आपके बैकग्राउंड के बारे में मेरे से पूछा कि आपने क्या पढ़ाई की है? फिर थोड़े उस पे क्वेश्चन्स थे, जैसे मेरी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे क्वेश्चन्स थे थोड़े से। क्या थे वो थोड़ा बता दे चलें क्वेश्चन। मतलब कि ग्रीन बिल्डिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है हाँ। एंड बेसिकली एनर्जी सिनेरियो, जैसे मैं यूएस में पढ़ा हुआ हूँ 1 साल, तो वहाँ पे यूएस का पूछ रहे थे कि यूएस में एनर्जी सिनेरियो क्या है? ओके, और तो करंट से और कुछ क्या पूछा गया। करंट से तो कुछ पूछा नहीं है, ये थोड़ा-सा पूछ रहे थे कि जैसे ईपीएफओ की कुछ स्कीम्स हैं, हम्म।
तो मतलब कोई एक विलेज में कोई बंदा है वो ईपीएफओ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो उसको कैसे एनकरेज करें कि वो अपना वो रजिस्टर करे ईपीएफओ के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन थे। बाकी ये था कि वो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो आप डिसएडवांटेजेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आईटी वगैरह से कुछ रिलेटेड या फिर बर्निंग इश्यूज वगैरह अपने नहीं, पड़ोसी देश मेरे से वगैरह तो ऐसा लाइक कुछ? मेरे से करंट अफेयर्स कुछ नहीं पूछे, एंड में उन्होंने बोला था कि अपने इंटरेस्ट का कुछ अगर है तो आप खुद बोल सकते हो 5 मिनट के लिए। क्या बोला तो आपने? मेरा इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट था, तो मैंने इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट पे थोड़ा सा अपना बोला। बाकी तो ओके, कुछ स्टैटिक्स से पूछा गया जो हमारे बुक्स वगैरह जो हम पढ़ते हैं? नहीं, स्टैटिक से नहीं पूछा गया। ईपीएफओ से कुछ या फिर लेबर लॉज वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह से ऐसा कुछ? लेबर लॉ से पूछा, उन्होंने पूछा कि लेबर लॉज कैसे हैं इंडिया में, कौन से हैं, कि बेसिकली जनरल सा पूछा था कि लेबर लॉज किस मतलब क्या क्या है लेबर लॉज है इंडिया में, बहुत जनरल सा था। मतलब आप बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये, तो आप अपने हिसाब से जैसे जो अभी जो 4 कोड्स हैं लेबर के, तो आप वो बता दोगे तो that's- इससे पहले आपने जॉब वगैरह कर रहे हैं? हाँ जी। उससे कुछ पूछा गया? क्या पूछा गया? मेरे से मैंने बताया था कि मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, फिर मेरे से पूछा कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा कि मैंने इलेक्शंस में अपना मेरी ड्यूटीज़ थी, तो इलेक्शंस में काफ़ी काम किया मैंने। अच्छा। उससे आगे उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि जॉब में मतलब क्या लाइक अभी जॉब के रिलेटेड कोई टेक्निकल कुछ नहीं पूछा। अभी मैं तहसीलदार हूँ पंजाब में। अच्छा, पंजाब के थ्रू पीसीएस वहाँ से निकला था? हाँ, हाँ। ठीक है। इस यूपीएससी की जर्नी ने आपको क्या सिखाया? वेल रेज़िलियंस है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो सिखाई है। रेज़िलियंस एंड पेशेंस, ये 2 मेन चीज़ें हैं जो यूपीएससी की तैयारी सिखाती है। चलिए सर, विश ऑल बेस्ट। ये थैंक उम्मीद यू सर। करूँगा लास्ट अटेम्प्ट हो आपका प्रॉपर लिस्ट में। आई होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल होगी। कैसे लिस्ट कमेंट करके बताएँ। सर को विशेष दे सकते हैं।